जो लोग बोलते हैं ना कि आपको कि ये बनाना नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो ये सब आपको मोटा कर देगा, उन लोगों को बोलिए कि चुप रहो भाई, चुप रहो, आपको नहीं पता। फ्रूट्स आपको जितना मर्जी उतना खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hey guys, this is आकाश फ्रॉम नायगो। मैं तो कुछ दिन पहले मैं एक तो वीडियो डाला था जिसमें मैं आपको बताया था कि 5 ऐसा एक्सरसाइज जो आप घर रह के कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको फैट लॉस में हेल्प होगा। तो उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि फैट लॉस का कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है, बस एक ही गोल्डन रूल है जो काम करता है, वो है कि कैलोरिक डेफिसिट। तो कैलोरिक डेफिसिट को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि आपको थ्रू आउट द डे कम कैलोरीज कंज्यूम करना है थ्रू फूड्स एंड ड्रिंक्स, और आपको एक्सरसाइज ज्यादा करना है, आपको कैलोरीज आउटपुट को ज्यादा करना है फिजिकल वर्कआउट्स के थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। तो इसमें जो फिजिकल एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो मैं ऑलरेडी वो वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पे जाके वो वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में। देखिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज फैट। बट आपको मैं कॉशियस कर देता हूं कुछ ग्रुप ऑफ लोगों से, जो लोग क्या करते हैं ना कि खाना पीना पूरा ही छोड़ देते हैं। ये जो कैलोरिक डेफिसिट में मैं कम खाने का बात किया ना, ये लोग सोचते हैं कि कम खाना मतलब खाना छोड़ देना। ये लोग को जब भी पूछो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछो, कि लंच के टाइम पे पूछो, कि डिनर टाइम पे पूछो कि भाई क्या खा रहे हो, बहन जी क्या खा रहे हो, ये लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं, एक एप्पल खाएंगे, एक बनाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो फिर रात को क्या खाओगे? रात को मूढ़ी खा के सो जाएंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो अब सोचिए कि ऐसा खाना खा के कोई जिंदा रह सकता है क्या? ये लोग पूरा दिन भूखा रहता है, पूरा दिन भूखा रहता है, पर ये लोग टिका रहता है बस इन लोगों को विल पावर की वजह से। और जैसे ही इन लोग का टारगेट पूरा हो जाता है ना फैट लॉस का, वो लोग वैसे ही रिबाउंड कर जाते हैं, वो लोग पुराने हैबिट्स में वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना बड़ा कैलोरिक डेफिसिट को हैंडल नहीं कर पाता है, कैचअप नहीं कर पाता है। तो जैसे ही वो लोग का टारगेट पूरा होता है और उन लोग का जोश चला जाता है और वो लोग ये डाइट से हट जाते हैं, वो लोग पूरा जितना वेट ये लोग लॉस किए थे वो सब वेट फिर से गेन कर लेते हैं। तो ऐसा चीज हम लोग को नहीं करना है, ठीक है? ये बहुत ही अनहेल्दी मेथड है। इतना कम खाना कभी भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब आते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या न्यूट्रिशन एंड डाइट फॉलो करना चाहिए। देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ मैं स्पेशल बता सकता हूँ ये वो, पर ये सब आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लोगों को सब पता रहता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको क्या नहीं पता कि आपको ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए? आपको क्या नहीं पता कि आपको डीप फ्राइड चीजें नहीं खाना चाहिए? आपको भी पता है कि फास्ट फूड्स नहीं खाना चाहिए, आपको पता है कि रेड मीट नहीं खाना चाहिए, आपको पता है कि फैट्स पे थोड़ा सा चेक रखना चाहिए। तो आपको सब पता है, ठीक है? आपको सब पता है, बस आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते वो सब चीजों को। Do it! Just do it! अब ये सब बात छोड़िए, मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि सुबह से लेके रात तक आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो पहले आते हैं ब्रेकफास्ट पे। पहला चीज जो आपको करना है कि ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ब्रेकफास्ट को अपना पूरा दिन का सबसे बड़ा मील बनाइए। इट शुड बी द बिगेस्ट मील। जितना भी आपको उल्टा सीधा खाना है ना, जितना भी बड़ा अमाउंट ऑफ फूड आपको खाना है पूरा दिन में, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे कीजिए, ठीक है? और ब्रेकफास्ट आप नॉर्मली कीजिए, जो कुछ भी घर पे बना है वही आप खाइए। अगर आप ओट्स खा रहे हैं तो ओट्स खाइए, अगर आप ब्रेड खाते हैं, मिल्क खाते हैं, या फिर आप रोटी खाते हैं सुबह सुबह, या फिर आप चावल खाते हैं तो फिर वही खाइए, सब्जी खाइए। अब जो कुछ भी घर पे बन रहा है वही खाइए। देयर इज नथिंग स्पेशल। ब्रेकफास्ट में आपके लिए सब कुछ अलाउड है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा दिन रहता है वो कैलोरीज को बर्न करने के लिए। आप दिन के एंड में बड़ा मील को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके पास और टाइम नहीं बचता है कि आप उस कैलोरीज को बर्न करें। फिर आते हैं लंच टाइम पे। अब लंच में आपको फिर से वही नॉर्मल खाना है जो भी आपके घर पे बना है। बस आपके घर पे जो भी खाना बना रहा है उनको बोलिए कि तेल कम यूज करें। तो नॉर्मल खाना है, चावल रोटी जो नॉर्मली बनता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो आप वही खाइए। बस आपका जो ये रोटी और चावल है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा कम करना है, ज्यादा कम नहीं करना है। ज्यादा फिर से कम करेंगे तो वही आप फैट लॉस के बाद रिबाउंड कर जाएंगे। थोड़ा सा कम करना है। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ राइस खा रहे हैं तो आप 90 ग्राम्स कर दीजिए, और इसको कम करते रहना है। आपको कैसे कम करना है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 और 5 वीक्स इसको कम करना है। अगर आप नॉर्मली 100 ग्राम्स खाते हैं तो कल से आप 90 ग्राम्स खाइए। उसके बाद 3 और 4 वीक्स बाद आप उसको 80 ग्राम्स कीजिए। उसके फिर से 3 और 4 वीक्स बाद आप उसको 70 ग्राम्स कीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे कम करना है। और उसके साथ साथ जो कुछ भी बन रहा है, चिकन, एग, जो भी सब्जी बन रहा है उसको खाइए। ज्यादा करके सब्जी खाइए, क्योंकि सब्जी में होता है फाइबर्स, और फाइबर्स मेक यू फुल। आपका पेट भर देगा फाइबर्स, तो आपका पेट भर देगा तो आप ज्यादा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब नहीं खाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो मस्ट खाना है विथ एवरी मील, डिनर के में भी, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, वो है कि सैलेड। आपको सैलेड लेना है।
make it with cucumber, tomatoes, onions, beetroot, radish, anything. Sprinkle some lime on it. It will taste fantastic. हैव सम सैलेड, क्योंकि वो भी एक रफेज होता है और उसमें भी बहुत सारा फाइबर्स होता है जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। अब आते हैं स्नैक्स टाइम। शाम के टाइम पे बहुत लोगों को थोड़ा सा भूख लगता है, लोग थोड़ा सा कुछ खाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए, आप उस टाइम पे थोड़ा सा मूढ़ी खा लीजिए। नमकीन को अवॉइड कीजिए, ये सब अच्छा चीज नहीं होता है। चिप्स वगैरह अवॉइड कीजिए, या फिर आप ब्लैक कॉफी पी लीजिए, या फिर मूढ़ी खा लीजिए, या फिर आप मखाना खा सकते हैं। मखाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, तो आप वो खा सकते हैं, या फिर आप प्लेन पॉपकॉर्न खा सकते हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं डिनर में। तो डिनर में क्या है कि डिनर में आपको जितना हो सके उतना कम खाना कंज्यूम करना है। बहुत कम खाइए आप डिनर के टाइम पे, क्योंकि उसके बाद और टाइम नहीं बचा है ना आपका बॉडी को वो कैलोरीज को बर्न करने के लिए, तो आपको कम खाना है। और अवॉइड कीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरा बंद कर दीजिए डिनर के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा दिन का। और दिन में कभी भी आपको अगर थोड़ा सा ऐसे भूख लग रहा हो, ठीक है, थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, डोंट गो फॉर अ बैग ऑफ चिप्स, गो फॉर सम फ्रूट्स। फ्रूट्स आप दबा के खाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रूट्स में। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि आपको कि ये बनाना नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, तो ये सब आपको मोटा कर देगा, उन लोगों को बोलिए कि चुप रहो भाई, चुप रहो, आपको नहीं पता। फ्रूट्स आपको जितना मर्जी उतना खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स होता है लो कैलोरिक डेंस फूड और उसमें रहता है बहुत सारा फाइबर्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको फैट लॉस के लिए चाहिए लो कैलोरिक फूड्स और हाई फाइबर्स रिच फूड्स। अगर लो कैलोरिक फूड्स क्या है, हाई फाइबर रिच फूड्स क्या है आपको नहीं पता, तो आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको गूगल दिखा देगा। और एक है कि आपको स्लोली फैट लॉस करना है, टेक इट इजी, ज्यादा जल्दी फैट लॉस नहीं करना है। और फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट। मेरे हिसाब से फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मोर देन डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि देखिए इंसान पूरा दिन में खाना जरूर खाते हैं, पर पूरा दिन में एक चीज हमेशा इग्नोर करते हुए कि फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप खाना तो जरूर खाएंगे ना, पर फिजिकल एक्सरसाइज आप हमेशा इग्नोर करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट ये आप बैलेंस में रखिए और इसको मेंटेन कीजिए, टेक इट स्लो, जरूर फैट लॉस होगा। एंडिंग इट हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई भी ओपिनियन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करने पर रिसर्च बता रहा है कि फैट लॉस जल्दी हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।